नमस्कार, मैं राजेश कुमार खरे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। पहले एपिसोड में हमने चर्चा की थी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में उनसे क्या क्या भूलें हुई थी। आज हम कांग्रेस का स्वर्णिम काल की बात करने जा रहे हैं। स्वर्णिम काल इसलिए कह रहे हैं कि नेहरू जी की डेथ के बाद जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल मिला लाल बहादुर शास्त्री जी का, वो कांग्रेस का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, जहां पे उन्होंने फिर से कांग्रेस पे लोगों का विश्वास जगाया। और अगर उनकी असामयिक डेथ न हुई होती, वो भी एक प्रकार से कह लीजिए कि संशय वाली डेथ है जो ताशकंद में हुई है, वो अगर न हुई होती तो कांग्रेस पार्टी का आज जो बुरा हाल है उतना बुरा हाल तो नहीं ही होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 यानी 1964 में डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो प्रधानमंत्री के लिए लाल बहादुर शास्त्री का नाम सामने आया और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। उनकी नेतृत्व क्षमता ने कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। शास्त्री का कार्यकाल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका नारा जय जवान जय किसान बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और अमेरिका ने थ्रेटन किया कि आप ये युद्ध बंद करो, नहीं तो हम जो है आपका राशन रोक देंगे, क्योंकि उस समय गेहूं जो है अमेरिका से आता था, लाल गेहूं। हमको भी अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था तो राशन कार्ड लेके हम लोग जाया करते थे लाल गेहूं लेने के लिए। इतना मतलब वो था, कह लीजिए कि राशन की कमी थी हमारे भारत में। तो अमेरिका लाल गेहूं हम लोगों को भेजा करता था, जो वहाँ पे वो लोग पशु खिलाया करते थे, वो गेहूं हम लोगों को फ्री में दिया करते थे। तो उन्होंने थ्रेटन किया कि हम ये अनाज भेजना बंद कर देंगे तो आपके यहाँ भूखमरी आ जाएगी। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने उनका जो ऑर्डर था कि भाई युद्ध बंद कर दिया जाए, उसको उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने बल्कि देशवासियों से अपील की कि आप एक टाइम का खाना छोड़ दें, क्योंकि देश इस समय अनाज के संकट से गुजर रहा है। और उसी समय उन्होंने किसानों को भी एक प्रकार से हरी क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा देश को केवल दो ही लोग अच्छी तरह संभाल सकते हैं, एक है किसान, एक है जवान। जवान जो है सरहद पे कह लीजिए पहरा देता है और देशवासियों की जान को सुरक्षित रखता है, देश की सीमा को सुरक्षित रखता है। और किसान जो है अन्न उत्पादन करके देश के लोगों का पेट भरता है। इसलिए उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसमें लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व की बहुत सराहना की जाती है। उन्हीं के कारण यह युद्ध हम लोगों ने जीता। शास्त्री जी ने भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के ये युद्ध लड़ा। और हमारा भारत देश ये शास्त्री जी के नेतृत्व और सेना की युद्ध कौशल के कारण हम लोग 1965 का युद्ध जीतने में सफल हुए। इस दौर में कांग्रेस की लोकप्रियता शिखर पे पहुंच गई। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी और उनकी साफ छवि ने कांग्रेस को एक नई दिशा दी और एक आदर्श राजनीतिक पार्टी बनाया। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में कांग्रेस पार्टी एक आदर्श पार्टी के रूप में उसकी छवि बनी और जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ी। लाल बहादुर शास्त्री की विश्वसनीयता और उनकी लीडरशिप की क्षमता इतनी ज्यादा थी कि जब उनकी मौत की खबर मिली तो पूरा देश ही हिल गया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ एक समझौते को हस्ताक्षर करने के बाद उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लोग कहते हैं कि भाई उनकी हत्या हुई है, जबकि राजनीतिक गलियारे में बोला गया कि नहीं जी, उनको तो हार्ट अटैक हुआ था। यह एक ऐसा समय था कि देश को उनके नेतृत्व की बहुत आवश्यकता थी। कुछ रिपोर्ट्स और गवाहों ने दावा किया कि शास्त्री जी की मौत उनको खाने में जहर देने के कारण हुई, क्योंकि खाना खाने के कुछ घंटे पहले तक वह ठीक ठाक थे। खाना खाने के बाद ही उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई और उनका शरीर भी नीला पड़ गया था। कई थ्योरीज हैं उनकी मृत्यु के बारे में,
लोग कहते हैं जो ताशकंद समझौता हुआ उससे बहुत सारे लोगों को समस्या थी, वो नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते नॉर्मलाइज हों, इसलिए उनको जो है विष देकर मारा गया। ये थ्योरी है, लेकिन आज तक इसका सही कह लीजिए इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है। यही कारण है कि आज तक यह हालत संशय बना हुआ है कि क्या हुआ था उनके साथ ताशकंद में। शास्त्री जी के परिवार ने उनकी मौत के रहस्य की जानकारी के लिए जांच की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार, खासकर उसके बाद इंदिरा गांधी जी आ गई थी, उन्होंने इसमें बड़ी टाला मटोली की और उनकी जांच को सही ढंग से उन्होंने नहीं होने दिया। और यही कारण है कि आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है कि उनकी कुछ घंटे पहले तक अगर अच्छी सेहत थी, एकाएक उनकी मौत कैसे। लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिल गई थी, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु ने पार्टी के अंदर नेतृत्व का बहुत गहरा संकट डाल दिया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनके पक्ष में उनके कांग्रेस पार्टी के ही सीनियर लीडर्स नहीं थे। इसीलिए उसके बाद कांग्रेस पार्टी का फिर विभाजन हुआ। आपको याद दिला दूं कि इसके पहले वाले एपिसोड में जब हमने नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल की बात की थी, तो नेहरू की कूटनीतिक गलती और शास्त्री जी के प्रभावशाली नेतृत्व ने भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित किया, इसको हम आगे चर्चा में लाएंगे। इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि नेहरू जी की कूटनीतिक गलतियां कैसे भारत के लिए बहुत भारी साबित हुई और शास्त्री जी के प्रभावशाली नेतृत्व ने उसको कुछ हद तक भरने की कोशिश की, लेकिन उनकी संदिग्ध मृत्यु ने भारत को फिर से एक दिशाहीन बना दिया था। अगले एपिसोड में हम इंदिरा जी के शासनकाल के बारे में चर्चा करेंगे। आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्त यारों में सब लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। हम जो जानकारी दे रहे हैं तथ्यों के आधार पर दे रहे हैं, कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक धमसंकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आपके कमेंट्स हमें अवश्य चाहिए, कमेंट्स इसमें अवश्य दें।